हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ से हर पेपर में एक ना एक सवाल ज़रूर आता है। चलिए बात करते हैं उस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय शेषफल प्रमेय के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि शेषफल क्या होता है। तो अगर कोई संख्या n है और उसको हम x से भाग दे रहे हैं और हमारे पास y इसका भागफल और z कुछ बच रहा है, तो जो z बचने वाली संख्या है वही हमारा क्या होती है, शेषफल होती है। क्या होती है? शेषफल। इसको आसान भाषा में समझने के लिए एक संख्या लेकर हम देखते हैं, और संख्या हम कुछ इस प्रकार से लेंगे कि अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 से अगर 32 को भाग करते हैं तो 5 छक्का 30 और 30 और यहाँ पे कितना बचेगा? 2। जो 2 हमारा शेष बचता है वही क्या होता है? हमारा शेषफल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शेषफल प्रमेय कहाँ से बनी? तो शेषफल प्रमेय इसी शेष को देखते हुए बनी है और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं शेषफल प्रमेय। तो एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को बोलते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं? भाज्य को बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट। भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। और भागफल होता है कोशेंट। क्या होता है? कोशेंट। और शेषफल होता है हमारा, शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर, आर। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे और आगे के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो शेषफल प्रमेय, अगर एक संख्या कही है, जैसे हमने लिख लिया 39 और इसको हमें भाग करना है 7 से, तो यहाँ पे हमें बताना होगा शेषफल क्या आएगा। तो 7 पच्चे 35, 7 छंग 42। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो क्या बच रहा है? हमारे पास बच रहा है 4। कितना बच रहा है? 4। इसी बात को अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, 35 प्लस 4 बटे 7, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 7 से हम इस संख्या को भाग दे रहे हैं तो ये पूरी कट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तो रिमाइंडर या शेषफल 0 बच रहा है। अगर इस संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 4। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? 4। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा छोटा होगा किससे? हमेशा छोटा होगा भाजक से या डिवाइज़र से। जो हमारा शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से या डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे ये गलती हो सकती है कि जैसे हमारा डिवाइज़र 7 है और हमारा शेषफल 8 है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल 8 नहीं हो सकता है। हमारा शेषफल क्या होगा? 7 एकम 7, तो यहाँ पे हमारा शेषफल 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों के माध्यम से समझते हैं कि शेषफल प्रमेय का हम कहाँ यूज करेंगे। पहला सवाल है कि यदि एक संख्या है उसको 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो एक संख्या हम मान लेते हैं कि n है। क्या है? n। तो एक संख्या हमारे पास n है। ठीक है, एक संख्या हमारे पास n है। कौन सी संख्या है? n। एक संख्या है n।
जब इसको किससे विभाजित किया जाता है, 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। तो हम 102 से विभाजित करेंगे, मान लेते हैं कि n संख्या थी वो, और इसको विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 91 बचता है। कितना बचता है, 91। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x कोई इसका भागफल रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें उस फार्मूले के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 102 भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये कितना हमारा हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n बराबर 102 इंटू एक्स प्लस 91, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, 102 एक्स प्लस 91, ठीक है। ये हमारी संख्या थी m, क्या थी, m। अब कह रहे हैं कि यदि इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, यहाँ पे इसी होगा, ठीक है, इसी कर लीजिएगा, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसी संख्या को 17 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये संख्या तो पूरी कट जा रही है क्योंकि 17 छक्का 102 होता है, ठीक है। ये संख्या तो पूरी कट जा रही है, ठीक है, और यहाँ बच कितना रहा है, 91। तो हमें सिर्फ इसको भाग देना है, इस पार्ट को हमें भाग नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 17 चक्कू वर्षा 17 पचे 85। तो यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 17 पचे 85 जाएगा, तो 85 का मतलब है कि 91 से जब घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। इस प्रकार से हमें पूछा गया था कि शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे शेषफल की जो बात होगी वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 6। इस बात को हम इतना लंबा ले जाने की जगह कुछ शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ देखना होगा कि जो शेषफल बचा हुआ था, हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास शेषफल दिया हुआ है हमें सिर्फ उसको ही भाग देना है, किससे, उस संख्या से। तो हम सिर्फ संख्या से, क्योंकि 102 हमारे लिए बेकार है क्योंकि वो तो कटेगा ही 17 से, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या दी होगी जो हमेशा इस संख्या से कटेगी, ठीक है। तो 17 पचे 85, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 6। हमें उतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। चलिए एक अगले सवाल की बात करते हैं, और अगला सवाल भी इसी प्रकार से कुछ कि एक संख्या है उसको 14 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है, और उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 7 से 14 तो पूरा कट रहा है, अब बचा 8 को हमें भाग करना है तो बताना है शेषफल क्या होगा, तो एक हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से वही सवाल है, और क्या देखना है, हमें सिर्फ शेषफल देखना है और शेषफल को भाग देना है। तो 75 को 37 से अगर हम भाग देंगे तो 37 दूना 74 होता है, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 1। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा सवाल उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा यहाँ पे, कि एक संख्या है उसको 225 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 70 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। चाहे वर्ग का है, चाहे घन का है, चाहे कुछ भी का है, हमें हमेशा भाग किससे देना होगा, हमें भाग सिर्फ देना होगा उसके रिमाइंडर को, उसके शेषफल को। तो यहाँ 70 है तो हम 70 को, यहाँ पे वर्ग की बात की गई तो 70 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको भाग देना है 15 से, तो 15 से जब इसको भाग करेंगे तो 15 पचे 75, तो 15 पचे 15 चक्कू 60, 15 पचे 75। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा, हमारे रिमाइंडर बचा -5, और यहाँ पे -5 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, -5 या तो लिख लेते हैं सिर्फ, तो -5 भी लिख सकते हैं। तो -5 अगर हमारा रिमाइंडर बचा, -5 हमारा रिमाइंडर बचा, इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 5 25। अब 25 15 से ज़्यादा है, क्या है, 15 से ज़्यादा है, तो हमें एक बार फिर से इसे करना होगा। तो 15 एकम 15, इसका मतलब 10 हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या होगा, 10 हमारा शेषफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या है।
जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो जब हम 29 से भाग करेंगे, जब 29 को हमें सिर्फ 8 से भाग करना है तो 8 त्रिक 24, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को जब से एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को जब 6 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? बेसिकली शेषफल का ही वर्ग करना होगा, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3/6, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिहाई 9 आ जाएगा और 9 को 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस प्रकार से यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है और